तो हम्म। उसका ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन होगा या फिर जनरल कैटेगरी में? जनरल, पहले तो जनरल सीटें फुल होंगी। जैसे क्या है, मान लीजिए जनरल की एग्जांपल के, चलो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये है, ये ले लो। जनरल में 18 सीटें हैं बॉम्बे में ना। तो वैसे जितने बच्चे आईआईटी बॉम्बे का प्रेफरेंस भरे होंगे, उनमें से टॉप 18 बच्चों को मिल जाएगा एडमिशन। इसका कोई कैटेगरी नहीं देखा जाएगा उसका, चाहे वो एससी हो एसटी हो। मान लो एससी कैटेगरी के रैंक 1 का बच्चा है, तो उसका एडमिशन जनरल में ही होगा। समझ गए ना? तो आप यही पूछना चाह रहे थे ना? अगर जी सर। एसटी का भी रैंक 1 का बच्चा है तो जनरल कैटेगरी में एडमिशन होगा उसका। जनरल मतलब नो कैटेगरी। जनरल का मतलब जैसे हम ये समझ लेते हैं ना कि जनरल मतलब जो हायर कास्ट, नहीं, जनरल मीन्स उसकी कोई कैटेगरी का वहां इंपॉर्टेंस नहीं है। रिजर्वेशन है उनके, जो ओबीसी हैं तो उनके लिए रिजर्व्ड है, एससी के लिए रिजर्व्ड है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन एससी कैटेगरी का बच्चा टॉप रैंकर है तो वो जनरल कैटेगरी में एडमिशन होगा उसका। तो पहले जनरल की सीटें फिल होंगी, फिर अब जब बचता है तब जाके, तो आप अक्सर देखोगे ओबीसी का कट ऑफ लास्ट में क्यों जाता है, इसलिए जाता है ना। एससी एसटी का बहुत लास्ट में क्यों जाता है? क्योंकि पहले सीटें उसको भरी जाती हैं जनरल की, फिर जाके उसके बाद जो बच्चे बच गए अब उसमें कैटेगरी देखा जाएगा। तो इसलिए जैसे बॉम्बे में 27 रैंक तक पिछले बार एडमिशन हुआ, तो कहने का मतलब पहले 27 रैंक में ही 18 बच्चा है जो पूरा हो गया, ऐसा। तो उस 27 रैंक तक में जनरल का भी रहा होगा, एस ओबीसी भी रहा होगा, एसटी भी रहा होगा, एसटी भी रहा होगा, ऐसा। तो सर मैं तो ये तो बहुत ही जनरल वालों के लिए वो है। दिक्कत तो है। मतलब अलग से भी इनको रिजर्वेशन हाँ, चाहिए, तो वो है। अब जनरल में से भी रिजर्वेशन चाहिए इनको। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर सिर्फ ओबीसी का बच्चा ही पहले 30 रैंक में सिर्फ ओबीसी का बच्चा है, तो समझो कि जनरल कैटेगरी के एक बच्चे का भी एडमिशन नहीं होगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर। अगर हाँ पहले सर, समझ 20 गया। रैंक तक सिर्फ ओबीसी का बच्चा आ गया, मान लो जैम एमएस में इस बार, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये अच्छा 18 सीटें समझ तो गया। वही 20 बच्चे भर देंगे। जी तो सर। ओबीसी यहाँ ले गए ये लोग, फिर यहाँ सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाला जा पाएगा। अब ये कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये सीटें ईडब्ल्यूएस ही भरेगा, ये सीटें ओबीसी ही भरेगा, यहाँ कोई और नहीं जा सकता। यहाँ एससी वाले ही जाएंगे, यहाँ एसटी वाले ही जाएंगे। तो यहाँ जनरल है, ओपन है, ये ओपन कैटेगरी है, तो ये थोड़ी दिक्कत तो है। तो सर मतलब जिसका एससी एसटी का देखा है मैंने, 400 रैंक तक चला जाता है। मतलब वो जो बच्चा जनरल में 70-80 रैंक लेके आ रहा है और एससी एसटी 200-250 रैंक लेके आ रहा है, वो इक्वली कर दे रहे हैं ये सब। हम्म। मतलब वो तो इक्वली कंसीडर कर रहे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है जो 70 रैंक लेके आ रहा है। हाँ, तो ये रिजर्वेशन सिस्टम का वो है ना, वही तो है। जैसे मान लो अब एग्जाम्पल के लिए आप देखो, पिछले कट ऑफ एसटी में 500 रैंक तक भी एडमिशन हुआ है, और जी जनरल सर। में जो बच्चा जनरल का जिसका 70 रैंक है उसका एडमिशन नहीं हुआ है। मतलब मतलब 70 रैंक कितना पे ही। उसको कोई आईआईटी नहीं मिला है, और एक बच्चा जिसके 500 रैंक है उसको कानपुर मिल गया है। सर बट ऐसा है जो एससी मतलब 250 रैंक पर ले रहा है, वो आईआईटी बॉम्बे का प्रेशर नहीं झेल पाएगा ना यही तो। मतलब। अगर मैं एक और थोड़ा डेटा बताता हूँ, जितने सुसाइड केसेस आप आईआईटी में देखते हो, ज्यादातर वो बच्चे हैं जो कैटेगरी के होते हैं। ये ट्रूथ इसलिए भी है क्योंकि वो उन बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाते। रिजर्वेशन उनको वहां तो पहुंचा देता है, लेकिन वहां तो कंपटीशन उनके साथ ही है। वहां तो जो सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो वहां वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। जितने बच्चे टर्मिनेट होते हैं ज्यादातर, वो ज्यादातर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। जो मेरे साथ भी जब हम आई दिल्ली गए थे, तो 55 बच्चों ने एडमिशन लिया था, 54 बच्चों ने डिग्री, आई थिंक 45 बच्चों की अराउंड मिली थी। तो 7 8 9 बच्चे हैं जो बीच में छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं। उनका एक पॉलिसी होता है कि पहले मान लो 3 सेमेस्टर तक या पहले 2 सेमेस्टर में तुम्हारे 5 से कम सीजीपीए है तो टर्मिनेट कर देंगे, मतलब तुम्हारी डिग्री कैंसिल हो गई। तो वैसा कुछ रूल है आईआईटीज में। तो जो बच्चे मैं देखता हूँ टर्मिनेट होते हैं, ज़्यादातर कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। जो फेल होते हैं, 2 साल की एमएससी 3 साल में होती, बैक लग जाती है, तो ज़्यादातर कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। तो ये वो होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते। कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा अफोर्ड करके कर लेते हैं मैनेज, ऐसे लोग भी हैं। मतलब कैटेगरी के ही हैं लेकिन वो जनरल वालों से बेटर परफॉर्म करते हैं, ऐसे बच्चे भी वहाँ पे हैं कि वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड देन दे, हमारे साथ में क्लास में थे, जैसे दिल्ली में तो जैसे सावन मदोसा जो एसटी था कैटेगरी का, लेकिन वो हमारे बराबर ही था, हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ऐसे लोग भी हैं कैटेगरी के, वो डीयू में प्रोफेसर भी है। तो कुछ लोग हैं कैटेगरी के जो मैनेज कर लेते हैं समहाउ हार्डवर्क करके, या उस प्रेशर को झेल लेते हैं। कुछ नहीं झेल पाते हैं तो साइड कर लेते हैं, है ना। कुछ टर्मिनेट होकर कुछ और करते हैं लाइफ में, ऐसे भी हैं। तो सुसाइड केसेस के ज़्यादातर डेटा आप देखोगे तो जनरली वो कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि वो उनको उस जो उनका आईआईटी में जितना बड़ा प्रेशर है ना, वो सबके बस की बात नहीं झेलना। इवन टॉपर बच्चों की हालत खराब हो जाती है, वैसा है। तो ये है। जैसे इवन आप अर्का और अर्का प्रधान अब है ना, अब जानते हो पिछले साल के हैं, उसका 46 रैंक था, अभी पूछो उससे बुरे हालत है। अमन है 41 रैंक था, बहुत बुरा हालत है। ये चीज़ें हैं।
तो वहाँ सबके हालत ख़राब हो जाते हैं, इवन जनरल वाले हो या बहुत अच्छे बच्चे हो, वैसा प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। लेकिन वही प्रेशर अगर मतलब सस्टेन कर गए, कहना मतलब टिके रहो बस, है ना, वैसा है कि बस जो भी बुरी हालत भी है लेकिन बस कीप गोइंग, बस झेलते रहो, काइंड ऑफ फेस करते रहो। तो एक बार फेस कर गए देन यू विल बी मच बेटर पर्सन, या उसमें हो जाता है, ये चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे खुद से नहीं छोड़ना होता है, ये चीज़ें हैं। हाँ सर, मैंने आपकी कोचिंग में देखा है कई बच्चों ने गिव अप कर दिया। मैं जब पूछता हूँ कि आपका कितना है, वो गिव अप कर दिया हाँ, जैसे आप सभी देखो अब यार टेस्ट क्यों नहीं दे रहे बच्चे, तो ये वो बच्चे टेस्ट क्यों नहीं, एडमिशन अगर डेटा देखो तो 700-800 बच्चों का डेटा है, सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, सिर्फ मॉक टेस्ट 200 बच्चों ने खरीदा हुआ है। आप देखोगे तो मतलब ओनली मॉक टेस्ट खरीदा है 5000, 3000, 4000 दे के पूरे साल में। लेकिन वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि टेस्ट दे वो, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है, तो वो तैयारी छोड़ देते हैं बीच में एक्चुअली। जैसे एक और बता दो, कोई बच्चे इंस्टॉलमेंट में ज्वाइन करते हैं मेरे यहाँ कि सर अभी देंगे, हर महीने हम 2-2 हज़ार देंगे एग्जाम्पल के लिए, वो 3 महीने देता है, उसके बाद कहता है सर हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बस का नहीं, मतलब वो हार मान जाते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देते हैं बीच में कि सर हमने तैयारी छोड़ दी है। ऐसा बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, उस तरह से हैं। सर, बट ऐसा होता नहीं है। मतलब मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया है। मतलब मैंने आपके ही सुना है कि गिव अप नहीं करना, कुछ कुछ भी हो हाँ। जाए। तो बीच में मेरा भी हुआ था कि यार नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, हम सॉल्व नहीं हो रहे। बट मैंने आपसे सीखा, मतलब गिव अप नहीं करना, कुछ मर्जी हो जाए। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ये तो सर मैं पहले दिन से ही सोच के लगा था, इसमें तो गिव अप नहीं करना, चाहे फ्री ही बैठा रहूं, बट रूम में या टेबल में फ्री बैठा रहूं, तो बट कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, बट ऐसा छोड़ूंगा नहीं बीच में। तो मतलब बिल्कुल। वो लास्ट में काफी उसका अच्छा रिजल्ट आया ऐसे। हाँ, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि तुम कोशिश करके हार जाओ बेटर है, लेकिन छोड़ो मत बीच में, है ना। आप प्रोसेस कंप्लीट करो। आपने जैसे रनिंग शुरू की, मतलब प्रिपरेशन शुरू किया है, तो एग्जाम दो, नहीं रैंक आएगा इट्स ओके। लेकिन बच्चा क्या 1 महीने 2 महीने तैयारी करता है, उससे क्वेश्चन नहीं होते छोड़ देता है। उसको लगता है कि पहली बार में ही, जैसे मेरी क्लास अटेंड किया, 4 क्लास, मतलब मान लो एक टॉपिक मैंने 10 क्लास में खत्म कर दिया, वीडियो देख लिया, अब वो सॉल्व करता है पीवाई की, उससे हो नहीं रहा, उसको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। अब उसको ये नहीं पता है कि एक बार में नहीं होता है। मेरा भी 1 साल, मैं भी जब शुरू किया, मेरा भी 1 साल में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। यू हैव टू गो थ्रू 4, 5, 6, 7, 10 टाइम्स, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। यही तो है ना, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनको लगता है कि एक बार में कर लिया होगा वो, लेकिन उनको नहीं पता। तो ये चीजें हैं, तो वो थोड़ी सी यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। तो यहाँ आपका एटीट्यूड जरूरी है कि आपको थोड़ा पता हो कि, मतलब है ना, जैसे एक होता है पढ़ाई करके आप चीजें कर रहे हो, एक होता है आपका एटीट्यूड कैसा है चीजों को लेके। तो वैसे है ना, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होने चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, इस तरह की थोड़ी सी एबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर लॉन्ग रन में वो सस्टेन कर पाता है बच्चा। उस तरह की चीजें हैं। जैसे आपका भी शुरू में आया तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन धीरे धीरे आपने लगातार करते रहे, आप थोड़े कॉन्फिडेंस सिचुएशन में हो, जो भी हाल है, कम से कम आपने पूरी कोशिश की, जर्नी पूरी किया आपने। तो जो प्रोसेस आपने शुरू किया उसको कंप्लीट करो, है ना। ये सिंपल होता है, जो चीज़ स्टार्ट करो उसको फिनिश करो, वैसा है। तो जैसे भी होगा तो ये करना चाहिए। तो ये सब लाइफ में सीखते हैं जब हम लोगों को देखते हैं, उनकी जर्नी को एनालाइज करते हैं, तब जाके समझ आता है। जैसे मैं बायोपिक्स बहुत देखता हूँ लोगों का, तो ये सब आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में थी, वो जीते इसलिए क्योंकि उन्होंने हारा नहीं, उसको लगातार करते चले गए, ये चीज़ें हैं उस तरह से, है ना। तो वैसे ही चीज़ें, बस कंटिन्यूअस आपको लगे रहना है। तो वैसे बहुत सारे बच्चे गिव अप प्रोसेस में, कहता हूँ ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या है, बच्चे जो है, जो गूगल फॉर्म, जो कितने बच्चे भरते हैं, 100-200 बच्चे मुश्किल से रिस्पॉन्स, ग्रुप में भी इतने बच्चे कितने रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बीच में गिव अप कर देते हैं, इनको लगता है नहीं मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं, वैसा है। अभी तो छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है ना, इतना स्ट्रांग मोटिवेशन हो कि कर सके, तो मोटिवेशन नहीं रहता है।